सिकोहाबाद में महज 18 महीने के मासूम आरब की बेरहम हत्या ने पूरे उत्तर प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। एक प्रेम कहानी में बाधा बनने पर जिस मासूम की जान ले ली गई, उसके हत्यारे जितेंद्र पाठक उर्फ विराज को लेकर अब बेहद चौंकाने वाली बातें सामने आ रही हैं। गिरफ्तारी के बाद अब बदायूं में रहने वाले हत्यारे विराज के भाइयों ने कैमरे पर कई ऐसे राज उगले हैं जो इस कातिल की मानसिक स्थिति और उसकी जिंदगी के स्याह पन्ने को बयां करते हैं। वारदात को अंजाम देने के बाद कातिल विराज ने अपने भाई को फोन कर क्या कहा था और कैसे एक शांत रहने वाला लड़का अचानक कातिल बन गया, आइए देखते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। प्यार, अंधापन और फिर एक बेगुनाह 18 महीने के बच्चे की हत्या। सिकोहाबाद के आरब हत्याकांड का मुख्य आरोपी जितेंद्र पाठक उर्फ विराज इस वक्त सलाखों के पीछे है, लेकिन बदायूं जिले के शेखुपुर कस्बे में रहने वाले उसके परिवार को आज भी यकीन नहीं हो रहा है कि उनके घर का बेटा इतना बड़ा हैवान कैसे बन गया। गुस्सा कोई नहीं करी थी। हमारे बच्चे हैं, हमारे छोटे, हमारा लगभग 3.5-4 साल का हमारा बेटा है। आज तक कभी उसने उसे थप्पड़ नहीं मारा। हम तो सोच के सर हैरान है कि ऐसा इतना बड़ा अपराध उसने कर कैसे दिया। यहाँ से जब गए हैं शनिवार के लिए खूब राजी खुशी गए हैं। मम्मी से भी हंसी मजाक करके गया था। हमसे बोला था कि भैया काम चल रहा है, आप देखते रहना। और हमारे घर पे भी काम चल रहा था, यहाँ किचन विचन हमारी बन रही थी, तो हमसे बोल के गया था कि भैया कोई सामान वामान चाहिए तो आप बदायूं से ला के दे देना। और हमारे मिस्त्री जो गेट वेट बना रहे हैं। विराज के तीनों भाइयों सोनू, राजीव और मुनीष ने उसके अतीत को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। भाइयों के मुताबिक करीब 28 साल का विराज बदायूं के इस्लामिया इंटर कॉलेज से हाई स्कूल पास था। साल 2010 में पिता की अचानक मृत्यु ने पूरे परिवार को तोड़ दिया, जिसके चलते विराज की पढ़ाई छूट गई। उसने घर चलाने के लिए टैक्सी चलाई, परचून की दुकान खोली और 2 साल पहले परिवार ने पुश्तैनी जमीन बेचकर उसे एक बड़ा प्रोविजनल स्टोर भी खुलवा दिया था। सर स्वभाव तो बहुत अच्छा था, कोई मतलब किसी बच्चे भी बोल रहे थे, बच्चे और भी मोहल्ले के बच्चे सौदा वौदा लेने आते थे, सबसे प्यार से खेलना। हिंदू मुसलमान सब बच्चे आते थे यहाँ पे खेलने के लिए आगे आके। और हमारे घर में 5 बच्चे हैं सर, जाके सबसे प्यार से बच्चे बात करना, कोई बदतमीजी नहीं किसी से आके। हम ये चाहते हैं, उसने बहुत गलती करी है, जो मर्जी सजा देना चाहे सरकार से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट सर अपील ये है, वो बात करता था, उसने बहुत कुछ करा है। अब इस लड़की के लिए करा है, किसके लिए करा है, दुकान पूरी खाली हो गई सर। दुकान वहाँ पे थी आगे, बहुत कुछ सर दुकान में आके। और उसने उसमें वीडियो में बोला भी है कि उस लड़की का नाम क्या नाम है, नाम भूल गया, लड़की का नाम है, कि उससे पता करो आप कि मैंने बच्चा क्यों मारा है। तो सर मैं ये कहना चाहता हूँ, बाकी आपकी मर्जी है, सजा उसे वही मिले जो सजा सरकार देना चाह रही है। बस ये चाहता हूँ उस लड़की से थोड़ा कुछ पूछा जाए कि मतलब ऐसा क्यों हुआ था वहाँ पे, किस वजह से उसने मारा था आगे। आसपास के लोग और परिजन बताते हैं कि विराज बेहद शांत स्वभाव का था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से उसके सिर पर इश्क का ऐसा भूत सवार हुआ कि उसका व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वह दुकान पर बैठकर घंटों किसी से फोन पर बातें करता रहता था और कई बार बिना बताए 1-2 दिन के लिए लापता हो जाता था। घर वालों को भनक तक नहीं थी कि वह सिकोहाबाद में किसी खौफनाक साजिश को बुन रहा है। सर ये लगभग दुकान पे ही बात करते थे, मान लो जैसे फ्री टाइम पे अपने। और ये हमने कभी वैसे 1-2 बार तो पूछा था शादी के लिए सर, मान लो भाई तुम्हारी शादी वादी जो है कैसे क्या करोगे भाई जितेंद्र। तो उन्होंने ये बोला था हमसे कि सोनू भैया शादी की अभी हमसे जो है मत कहो, बोले शादी की आप टेंशन हमसे छोड़ दो। लेकिन इस कहानी का सबसे हैरान करने वाला मोड़ वो है जो वारदात के ठीक बाद आया। मासूम आरब की हत्या करने के बाद आरोपी विराज ने घबराहट में अपने भाई को फोन घुमाया था। उसने रोते हुए फोन पर कहा था, भैया मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। भाई को समझ पाता उससे पहले ही फोन कट गया और बाद में पता चला कि विराज एक मासूम का लहू अपने हाथों पर मल चुका है। 2:30-3 बजे के आसपास हमारे पास फोन आया था कि सोनू भैया बहुत बड़ी जो है हमसे गलती हो गई है, झगड़ा हो गया है। हमें ये सूचना मिली थी और जब हमने ये सुनी तो हमने दोबारा उसे फ़ोन किया है। उसने लगभग 10-15 सेकंड जो है उससे बात हुई है हमारी। हमने तुरंत दोबारा फ़ोन किया है उसे, तो फिर फ़ोन नहीं उठा रहा था, उसका नंबर बिजी जा रहा था। फिर उसके बाद हमारी बात नहीं हुई। फिर बड़े भैया के फ़ोन पे फ़ोन आया था कि साहब ऐसे बात है, झगड़ा हो गया है हमारा। वो कौन सा धोखा था जिसका जिक्र कातिल विराज अपने भाई से कर रहा था, और इस अवैध प्रेम संबंध की आड़ में उस 18 महीने के आरब का क्या कसूर था? इन तमाम कड़ियों को अब पुलिस कोर्ट के सामने रखने जा रही है। लेकिन इस घटना ने एक हंसते खेलते परिवार को ताउम्र का रोना दे दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, अमर प्रभात।